पहले वीडियो में मैंने जैसे कहा आप लोगों को हस्तमैथुन का दिमाग पे क्या क्या असर होता है, मुठ मारने से दिमाग पे क्या क्या असर होता है, आज बताएंगे आपके शरीर पे उसका क्या क्या असर होता है। तो उससे पहले जय श्री राम। तो चलिए उसका शरीर पे क्या क्या असर होता है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। जो डॉक्टरों ने बताया है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है वह कुरूप, बदसूरत चेहरा और आंखों वाला हो जाता है और अपनी चमक और आकर्षण खो देता है। जो मुठबाजी करता है, हस्तमैथुन करता है, पानी निकालता है मुठ मार के, उसी को हस्तमैथुन कहते हैं। हस्तमैथुन का मतलब देसी भाषा में मुठ मारना कहते हैं। तो जो मुठ मार रहा है भाई, ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, अपना पानी निकाल रहा है, तो उसका चेहरे का जो चमक है, चेहरे की जो सुंदरता है वो चली जाएगी। उसका चेहरे का सुंदरता चला जाएगा, उसके चेहरे का जो चमक है वो चला जाएगा। चेहरे पे दाग धब्बे, झुर्रियाँ नज़र आने लगेंगी, चेहरे पे दाग धब्बे आ जाएंगे अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो। आंखें सुस्त हो जाएगी और हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। आपकी जो शरीर की हड्डी है ना वो कमज़ोर हो जाएगी। बाल सफ़ेद होने लगेंगे, झड़ने लगेगा बाल। थोड़ा सा प्रयास करने पे थक जाओगे, हांफने लगोगे। थोड़ा सा भी कोई भी काम करोगे थक जाओगे, सांस फूलने लगेगा। थोड़ा सा भी काम करोगे तो क्यों? क्योंकि आपके शरीर को आपने कमज़ोर बना लिया है मुठ मार करके। तो हस्तमैथुन करने से क्या होता है, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, कमज़ोरी आ जाएगी शरीर में। बार बार भूख लगने लगती है और उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर ने जो कहा, लीवर कमज़ोर होता है। अगर आपका लीवर कमज़ोर हो गया ना तो आपके मरने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। कम से कम 10 साल तक में आप गुजर जाओगे, किसी न किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आ जाओगे। जो भी हस्तमैथुन करता है, मुठबाजी करता है ना, उसका लीवर डैमेज हो जाता है। तो भैया जो भी कर रहा है ना उसको बोलिए कि तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा, ये चीज़ मत करो। ये जो लोग भी ज़्यादा सेक्स करते हैं ना, बीवी है, नई नई शादी की है, सेक्स किए जा रहे हो, लीवर ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। और कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरे पति का लीवर ख़राब हो। चाहते हो तुम्हारी पत्नी पत्नी खुश रहे ना, तो ये काम बंद कर दो। तुम्हारी उम्र ज़्यादा होगी तभी तो पत्नी खुश रहेगी, इसलिए ये काम मत किया करो भाई, हस्तमैथुन मत करो। और सेक्स जो है ना वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है, ऐसे मज़े के लिए मत करो, नहीं तो बाद में तुम इतना कमज़ोर हो जाओगे ना कि उठ नहीं पाओगे, इतना दुर्बल हो जाओगे। इसीलिए ये बंद कर दो, करते हो तो बंद कर दो। पाचन अग्नि कमज़ोर होने के कारण उन्हें ज़्यादा समय कब्ज की शिकायत रहती है, यानी जो कुछ खाओगे पचेगा नहीं। समझ रहे हो, हस्तमैथुन करने वाला जो कुछ भी खाता है पचता ही नहीं, शरीर में लगेगा ही नहीं। क्योंकि जो आपके खाने को पचाता है ना, वीर्य, उसको तो आप पानी में बहा रहे हो, उसे तो बहा करके निकाल रहे हो, वो शरीर में रहेगा नहीं तो तुम्हारा खाना पचेगा कैसे? या तो उन्हें नींद नहीं आएगी, फिर घंटों सोने के बाद भी वे हमेशा आलसी बने रहेंगे, उनकी आंखें हमेशा भारी रहेंगी, हमेशा नींद लगेगा। तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। हस्तमैथुन करोगे, सेक्स करोगे, नींद में रहोगे तो काम कब करोगे? तो बिना वजह हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होगा, थोड़ा सा सोचने पे सिर दर्द होगा, बिना कोई दृश्य देखे या कोई क्रिया किए स्वप्न दोष हो जाएगा, वीर्य नष्ट हो जाएगा, वीर्य इतना पतला हो जाएगा कि बिना प्रयास किए पेशाब करते समय वीर्यपात हो जाएगा। नपुंसकता हो सकती है, हिजड़े हो सकते हो, जो लोग भी मुठबाजी करते हैं हिजड़े हो सकते हो, नपुंसकता आ सकती है। कानों से लगातार आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कान में बार बार पेशाब लगेगी। ये बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि हमको तो पेशाब बहुत लगती है, बार बार टॉयलेट। उसका कारण हस्तमैथुन है। तुम हस्तमैथुन करते हो इसलिए तुम्हारा जो लिंग है, उसका जो आगे वाला है वो कमज़ोर हो गया है। तो जैसे ही पानी पीते हो पानी रुकता ही नहीं है, चला निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका लिंग कमज़ोर हो गया, अपने हस्तमैथुन की लिंग कमज़ोर हो गया। थोड़ा सा भी पानी पिए, निकल गया, तुरंत पेशाब लग जाएगा। हथेलियों, तलवों, हाथों और पैरों पे पसीना आएगा। यहाँ तक कि छोटा सा मौसमी बदलाव भी उन्हें बीमार कर सकता है। थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी सर्दी बीमारी का कारण बन जाता है। प्रकृति की मार उनसे तनिक भी सहन नहीं होती। थोड़ा सा भी मौसम बदलेगा तबीयत खराब हो जाएगी, चेहरे पे दाने निकल आएंगे। कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, यानी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। व्यक्ति खड़े होते समय अचानक शून्य या बेहोश हो जाता है, अचानक चक्कर आएगा, बेहोश हो जाओगे। आंखों में जलन होगा, बिना किसी कारण आंखों से पानी आ जाएगा।
कमर, रीढ़ और छाती में दर्द होगा। आपकी छाती में दर्द होगा, आपके पेट, आपके कमर में दर्द होगा, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, क्योंकि कमज़ोर हो गया है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, सीधे बैठने की क्षमता खो देते हैं। मसूड़ों में सूजन, मुंह से दुर्गंध, शरीर के पसीने से दुर्गंध आएगा। नाक के किनारे पे धीरे धीरे कालापन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे गालों तक फैल जाता है। छाती की हड्डी दिखाई देने लगती है, इतना कमज़ोर हो गए कि आपकी हड्डियां दिखाई देने लगेंगी। समझे? तो इसीलिए आपको करना क्या है, अपने हाथों को हस्तमैथुन करने से रोकना है। आप जो मोबाइल में गंदी फिल्में देखते हो, गंदे फोटो देखते हो, उसको बंद करो। जब आप गंदे सीरियल देखते हो, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, उससे आपका मन भटकता है। या इंस्टाग्राम पे जा कर के आप गंदी चीज़ें देखते हो, लड़कियां नाच रही है, औरतें नाच रही है, फिर आपका मन भटकता है। या आप जा कर के पॉर्न देखते हो, पॉर्न का मतलब होता है गंदी फिल्में। जब आप गंदी फिल्में देखोगे, गंदे फोटो देखोगे, तो आपका मन करेगा। तो वो सारी चीज़ें आप ना करें। दूसरी चीज़, बुरी संगति से बचिए। थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, जिम चले जाइए, सुबह जल्दी उठिए, नाम जाप करिए, भगवान का नाम लीजिए, जो भी भगवान में आपका आस्था हो। भगवत गीता पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सत्संग सुनिए। 2-3 दिन में आप हार मान जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्का इरादा बना लीजिए कि मुझे नहीं करना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस गंदी आदत को छोड़ दीजिए। जब भी आपका मन इस तरफ भाग रहा है ना, तो मन को रोकिए। ये सोचिए, बुद्धि से सोचिए कि इससे मेरे शरीर को इतना नुकसान होगा, मेरा करियर खराब होगा, मेरे शरीर को खोखला कर देगा, दर्द होगा। तो ऐसा काम मत करिए। आगे जा कर के जब आप शादी करोगे ना, तो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। मेन प्रॉब्लम ये भी है कि आगे जब आप शादी करोगे, तो अब जब अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे, पत्नी के साथ सेक्स करोगे, तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका लिंग कमज़ोर हो जाएगा। अगर लिंग कमज़ोर हो गया, तो पत्नी को संतुष्टि नहीं दे पाओगे। इस चीज़ को याद रखना। जो लोग भी मुट्ठबाजी करते हैं, उनसे यही कहूँगा कि आगे जा कर के आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपको बच्चे पैदा करने में तकलीफ़ हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें ना करो भाई। आजकल देख रहे हो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? बचपन की गलतियाँ। जो लड़के 10 साल, 20 साल, 25 साल से मुठ मार रहे हैं, वो आगे जा कर के बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में एक लिमिट है। जब तुम 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है। सोचो, जब 6 महीने खाना खाते हो ना, जब एक बार तुम मुठ मारते हो या एक बार जब तुम सेक्स करते हो, तो जितना पानी निकलता है वो 6 महीने जब तुमने खाना खाया उससे वो बना है। 100 बूंद खून से बनता है, समझ रहे हो? वो आपके शरीर के 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है, और ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि आपके 6 महीने खाना खाया और आपने अपनी ताकत निकाल दी। तो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। इसलिए ये काम मत करना मेरे भाई। आप अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो बिल्कुल मत करना। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर कमज़ोर रहेगा, तो अच्छा नहीं होगा भाई। शरीर मजबूत रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। तो इस गंदी आदत को छोड़ दो। या अगर आप शादीशुदा भी हो, तो पत्नी के साथ सेक्स तब करो जब आपको बच्चा पैदा करना हो। शादी के 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को मैं कह रहा हूँ। आपकी शादी हुई तो कम से कम 3 साल से 4 साल तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करो। 4 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, भक्ति करो, भगवत कथा सुनो, मंदिर जाओ, एक्सरसाइज करो, पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करो, सेक्स से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। सेक्स और प्यार में फ़र्क है। सेक्स जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए होता है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। और प्यार जो होता है ज़िंदगी भर होता है। तो प्यार करना सीखिए, सात्विक आहार लीजिए, मोबाइल पे गंदी फिल्में मत देखिए, और भोजन से पहले पानी पी लीजिए, आधा घंटा पहले, या भोजन के कुछ देर के बाद पानी पीजिए। और हस्तमैथुन करने से अगर आपका शरीर कमज़ोर हो गया, तो चना खाइए, किशमिश खाइए, खजूर खाइए, ताकि आपकी जो वीर्य नाश हुआ है, शरीर खोखला हुआ है, उसकी रिकवरी हो सके।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, चाहे आप औरत है चाहे मर्द है। जय श्री राम।